डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। दुनिया में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन वह बनावटी और असली आनंद में अंतर नहीं कर पाता है, जिसे वह असली समझता है। जैसे भौतिक सुख कुछ समय बाद उसे समझ में आता है कि जिसके पीछे वह जीवन भर भागता रहा वह तो नकली था या भ्रम था। असली खुशी तो प्रभु भक्ति में ही है, लेकिन जब तक वह यह समझ पाता है तब तक उसके जीवन का अधिकतर समय निकल चुका होता है। ईश्वर की असली प्रार्थना का सार सत्य में छिपा है। सत्य के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य ही भगवान है। इसके माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं और परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रार्थना में लीन होकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जिस इंसान में काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह होता है वह कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा कर्म करना तो ठीक है, लेकिन कर्म करने के साथ भक्ति का भाव होना भी परम आवश्यक है, तभी वह कर्म सार्थक हो सकता है। प्रार्थना करने वाले इस दुनिया में रहें, लेकिन उनके मन में मोह माया बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओशो के अनुसार खुशी मजे से अलग होती है। मजा तो किसी वस्तु, कारण या घटना होने से आता है, जबकि खुशी किसी वस्तु या कारण पर निर्भर नहीं होती है। यह तो शर्त के साथ नियमबद्ध होती है। यह भाव और सत्व की एक अवस्था होती है जो आपके अंदर से आती है। यह तब आती है जब कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है, बल्कि जो हमारे पास है हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। उल्लास के लिए हमें अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तित या रूपांतरित करना चाहिए। हमारा उद्देश्य परमानंद होना चाहिए। जब हम ज़्यादा वास्तविक, प्रामाणिक और बाहर की दुनिया पर केंद्रित होने के मुकाबले अपने आप में समायोजित या संस्वरित हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में हर्ष अपने आप परछाई की तरह आ जाता है। ऐसा हमें अपनी अशुद्ध भावनाओं को शुद्ध भावनाओं में परिवर्तित करने से प्राप्त होता है। इसके लिए हमारे अंदर मित्रता, दया, उत्साह और कृतज्ञता का भाव होना भी जरूरी है। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्म इसका एकमात्र मार्ग है। भगवत गीता के अनुसार उल्लास मजे की जरूरत से स्वतंत्र होने की अवस्था होती है। ऐसा व्यक्ति न तो दुख से व्याकुल होता है और न ही उल्लास की स्थिति में होश खोता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम इसे बहुत सारे बाहरी घटकों से जोड़कर देखते हैं, जबकि इन सब कारकों से हमें सिर्फ
क्षणिक ही मजे की अवस्था प्राप्त होती है। वहीं सच्ची प्रसन्नता हमारे शांत मन और मस्तिष्क से निर्गत होती है, जो किसी भी बाहरी कर्ता पर निर्भर नहीं करती। ऐसा व्यक्ति हर स्थिति में अविचलित रहता है। यह मजा जो भौतिकवादी दुनिया में मिलता है, उसकी शुरुआत और अंत दोनों होते हैं, जबकि यह प्रसन्नता भगवान श्री कृष्ण में असीमित रूप में पाई जाती है और इसका कोई अंत भी नहीं होता है। जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, उसे अपने जीवन में भगवान से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुरे मन मस्तिष्क और विचार वाले व्यक्तियों पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता। संपूर्ण विराम।